अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक नौजवान और एक रईस औरत का ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं कि जब ये रईस औरत ने इस नौजवान को किडनैप कर लेती है जिना करने के लिए। इस वाक़ये को सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि इसके बाद उस नौजवान लड़के के साथ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का था जिसकी खूबसूरती चांद के जैसी थी। ये लड़का जितना खूबसूरत था उतना ही नेक और परहेजगार था। हर वक्त अपनी नज़रों को झुकाए रखता और अल्लाह की इबादत और विर्द में लगा रहता। ये शख्स अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा डरने वाला था। इस शख्स की कपड़ों की दुकान मेन बाजार में होती है। कपड़ा बेचकर ये अपना गुजर बसर किया करता था। कपड़े के खरीद फरोख्त में एक भी पैसा गलत तरीके से नहीं कमाता था, बल्कि अगर कोई गरीब इसकी दुकान पर आ जाता तो उसे ये बहुत ही कम दाम पर कपड़ा बेच दिया करता था। एक बार एक रईस घर की लड़की अपनी कनीज के साथ इसके दुकान पर कपड़ा खरीदने आई। ये लड़की पूरा नकाब में थी, लेकिन अपनी नज़रों पर पर्दा न डाल सकी। जैसे ही इस लड़की ने उस नौजवान को देखा तो उस पर फिदा हो गई और इसके साथ जिना करना चाहती थी। इस लड़की ने उस नौजवान की दुकान पर बहुत से कपड़े देखे और बिना कपड़ा खरीदे वहां से वापस अपने घर चली गई। घर जाकर एक प्लान बनाया और अपनी कनीज को उस दुकान पर भेजा। कनीज दुकान पर जाती है और उस नौजवान से कहती है, चलिए आपको मालकिन ने बुलाया है, उन्हें जो कपड़ा देखा है वो सारा कपड़ा खरीदना चाहती हैं। तो वो नौजवान अपने नौकर को भेजने लगता है तो वो कनीज कहती है, अगर आप खुद ना आएंगे और नौकर को भेजेंगे तो हमारी मालकिन गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए आपको चलना चाहिए। वो नौजवान उन सारे कपड़ों को लेकर जो वो लड़की देखी होती है लड़की के घर पहुंच जाता है। जैसे ही ये नौजवान कमरे में जाता है तो वो लड़की पलंग पर बैठी होती है और ये नौजवान अंदर जाकर उन कपड़ों को खोलकर दिखाने लगता है। तो वो लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो ये नेक नौजवान उस लड़की के इरादे को जान जाता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो लड़की कहती है, अगर तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा ना करोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यहाँ बुला लूँगी और सबसे कहूँगी मेरे साथ ये ज़बरदस्ती करने आया है, फिर तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये नौजवान कहता है, ए खुदा की बंदी, खुदा से खौफ कर। कुछ लम्हों की लज्जत के लिए तू अपने पाक परवरदिगार को नाराज़ कर रही है। जरा सोच और उस खुदा से डर कि कल कयामत के दिन तो उस खुदा को क्या मुंह दिखाएगी। ये सुनकर वो बदकार लड़की कहती है, चुप करो और मैं जो कह रही हूँ उसे करो। जब ये नौजवान देखता है कि ये किसी भी तरह से मान ही नहीं रही तो वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें पूरे में बदनाम कर देगी, फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा और मेरी दुकान भी उजड़ जाएगी, फिर मेरा घर कैसे चलेगा। फिर ये नौजवान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इससे पहले इस्तिंजा करने जाना है। वो लड़का सोचता है कि इस्तिंजा के बहाने मैं कमरे से बाहर निकल जाऊँगा और फिर वहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, ये लड़की बहुत चालाक होती है। इस लड़की के कमरे में ही इस्तिंजा खाना बना होता है। लड़की उसे अपने कमरे में बने इस्तिंजा
استنجا خانے میں لے جاتی ہے۔ یہ نوجوان استنجا خانے میں جا کر وہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ اب اس لڑکی سے کیسے بچا جائے، اپنے آپ کو اس لڑکی سے میں کیسے بچاؤں۔ پھر اس نوجوان کی نظر اس غلاظت اور گندی چیزوں پر پڑتی ہے۔ اس غلاظت کو نکال کر وہ اپنے جسم پر، اپنے سر پر، اپنے چہرے، اپنے ہاتھ اور پیر اور تمام جسم میں لگا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ غلاظت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ کے آگے۔ اسی حالت میں وہ نوجوان باہر آتا ہے۔ یہ لڑکی اسے دیکھ کر گھنانے لگتی ہے اور اسے ڈانٹتے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو نے کیا کر لیا، چل نکل یہاں سے، بھاگ جا۔ تو وہ شخص وہاں سے فوراً نکل کر بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر جاتا ہے اور نہا کر پاک صاف ہو کر نماز ادا کرتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو سپنے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے پورے جسم پر پھیر رہے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پورے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو ایسی ہے جو پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، ایسی خوشبو، ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشبو اس دنیا کی ہے ہی نہیں، یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے خواب میں اپنے نبی کا دیدار کیا، اس نے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا۔ پھر وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا آپ سوچیں کہ اگر آپ اس نیک نوجوان کے در پر ہوتے تو کیا کرتے؟ اب جو بھی چیز آپ کے دماغ میں سب سے پہلے آئی ہوگی وہی آپ کی پہچان ہے۔ پیارے دوستو، مرد ہو چاہے عورت، اپنے نظروں کو ہمیشہ جھکا کر رکھنا چاہیے اور پاک دامنی رہنا چاہیے، ہمیں پرہیزگار رہنا چاہیے۔ یہ چند منٹ کی لذت ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے، کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔